सरकार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ये वो बादशाह है जिसने दीने मोहम्मद को अपने नाम में तब्दील कर लिया। हम मौला अली के मानने वाले हैं, लेकिन हम अलविया नहीं कहलाते, फिका हसनिया नहीं, फिका हुसैनिया नहीं, फिका सजादिया नहीं, फिका कौन सी? फिर इस इमाम का एक लक़ब सादिक। चले अगर आप जागे तो फिर आपके लिए खिताबत का जुमला कहूं, लोगों के पास सदीक है, हमारे पास सादिक। उसे फर्क समझा देता हूं, सदीक और होता है, सादिक और होता है। जो सच बोले उसे सदीक कहते हैं, जो बोले वो सच हो जाए उसे सादिक कहते हैं। अब है तो इस घर में सारे ही सच्चे है, इस घर में सारे सच्चे। अली जैसा सच्चा जिसकी जुबान से खुदा मेराज के पर्दे में बोले। इस घर में हसन और हुसैन जैसे सच्चे जो मुबाहले में नबी की सदाकत के गवाह बन के जाए। तो फिर जब अली भी सच्चे हैं, हसन भी सच्चे, हुसैन भी सच्चे, सज्जाद भी सच्चे, तो जब भी कोई मिंबर पे किताब में तहरीर में तकरीर में ये जुमला लिखे पढ़े या कहे कि मेरे सादिक इमाम ने फरमाया, तो किसी के ज़हन में अली नहीं आते, किसी के ज़हन में हसन नहीं आते, किसी के ज़हन में हुसैन नहीं आते, हर किसी के ज़हन में आ जाता है। अगर नाम नहीं लिया गया तो ये लक़ब इमाम जाफर का है। तो इसलिए मैं जुमला कहना चाहूंगा कि जब अली भी सच्चा है तो इस सादिक कहने से अली ज़हन में क्यों ना आया, हसन ज़हन में क्यों ना आया? क्योंकि अली के दौर में दूसरा झूठा इमाम कोई नहीं था, हसन के दौर में कोई झूठा इमाम नहीं था, हुसैन के दौर में किसी ने इमामत का दावा नहीं किया। लेकिन जब इस इमाम का दौर आया, कोई गोश्त के फट्टे से इमाम बन के उठ के खड़ा हो गया, कोई कपड़ा फुटता हुआ इमाम बन के उठ के खड़ा हो गया। तो खुदा ने दुनिया को बता दिया बाकी सारे झूठे हैं, अकेला बतूल का बेटा सच्चा। मौजूद पसंद है या नहीं? अगर आप चाहें तो इस इमाम पे पूरी गुफ्तगू की, क्योंकि कल दिन गुजरा। वैसे भी ये आइमा कराम वो है, ये मौज़ूआत वो है जिन पे पूरा साल का गुफ्तगू। लिहाजा हमारी कौम के बच्चों को 4 इमामों के बाद अगले आइमा की हालात जिंदगी का मुकम्मल इल्म नहीं। आपकी मुकम्मल ताईद और तवज्जो के साथ मैं किसी इमाम पे गुफ्तगू कर रहा हूं। वालिदा गिरामी का ताल्लुक ईरान के शाही खानदान से। थोड़ी बच्चों को बात समझाने के लिए बात पीछे लेके जाता हूं। तीसरी खिलाफत के दौर में जब ईरान पे लश्कर साजी हो रही थी और ईरान फतह करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त ईरान के शाही खानदान के लोगों को कैद करके मदीने लाया। जो ही वो मदीने पहुंचे तो तीसरे खलीफा का कत्ल हो चुका था और मिंबर पे अदल का वारिस बैठ गया था। उस पूरे काफिले में 2 ईरान की शहजादियां भी थी, जिन्हें जब दरबार में लाया गया तो मिंबर पे अली थे। मौला ने फरमाया इन्हें कैदियों की तरह नहीं, शहजादियों की तरह पेश करो, इनका ताल्लुक शाही खानदान से है। जब वो आई तो मौला अमीरुल मोमिनीन उन शहजादियों से पूछा आपके नाम क्या है? तो बड़ी शहजादी ने कहा मेरा नाम है गिहान बानो, ये फारसी का नाम। दूसरी छोटी शहजादी ने कहा मेरा नाम है शाहिज़ना। अली ने फरमाया बेटा तुम्हारा नाम गलत है, क्योंकि शाहिज़ना का अरबी में तर्जमा बनता है सैयदतुन निसाइल आलमीन, और ये लक़ब सिर्फ हुसैन की मां बतूल का है।
हो सकती। शाहिदाना है तो सिर्फ रसूल की बेटी। मौला ने फरमाया कि अगर आप चाहें तो मैं आपका नाम तब्दील करूं। उसने कहा इससे बड़ी सादत क्या होगी, अली जैसा शहंशाह मेरा नाम तब्दील करे। अब जुमला जगाने के लिए कहने लगा, सिर्फ अली नाम ही नहीं बदलने लगे थे, अली मुकद्दर भी बदलने लगे। सिर्फ नाम तब्दील नहीं होने लगा, मुकद्दर बदल। इमाम ने फरमाया हम तुम्हारा नाम तब्दील किए देते हैं, बताओ तुम्हारा नाम अरबी में रखें या फारसी में? उसने मौला क्योंकि मेरा ताल्लुक फारसी से है तो बेहतर होगा कि नाम फारसी में रखें। इमाम ने फरमाया तुम्हारा नाम शाह जना से तब्दील करके हम रखते हैं शहर बानो। बानो कहते हैं मलका को, शहर बानो शहर की मलका, रहने वाले शहर की नहीं, उस शहर की मलका जिसके दरवाजे का नाम अली। अना मदीनतुल इल्म अली। मौला ने फरमाया तुम्हारा नाम शहर बानो और हम तुम दोनों शहजादियों का निकाह तुम्हारी इजाजत के साथ अपने दोनों बेटों से करते हैं। शहजादियां अली की करीमी पे हैरान हो गई, इतना करीम। मौला ने फरमाया कि हम शहरबानों का अक़द हुसैन से करते हैं। अब मैं जब अगला जुमला कहूंगा तो आपकी हैरानगी में जरूर बताऊंगा। जुमला आपके ज़हन में होना चाहिए। मौला ने फरमाया हम तुम दोनों का निकाह अपने दो बेटों से करते। इमाम ने फरमाया शहरबानों का निकाह हुसैन से, गिहान बानों का निकाह मोहम्मद बिन अबी बकर से होगा। अब जो हैरानी चेहरे पे आई वो सवाल कर रही है कि आपने तो कहा था, अली ने कहा मेरे दोनों बेटे। एक कुलिया हमेशा ज़हन में रखिए, हुज्जत की अताअत शजरे में डाल भी देती है और हुज्जत की अताअत शजरे से निकाल भी देती है। चले मैं जुमला तब्दील कर देता हूं, अगर किसी को यकीन है, मैंने कहा हुज्जत की अताअत शजरों में शामिल कर देती है, हुज्जत का इनकार शजरों से निकाल देता है। जो जिसको मानता है उसे उसकी कसम, अगर उसे बात समझ में ना आए अभी कुरान मिंबर पे लेके आए, कुरान से पूछते हैं। खुदा ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया, जब नूह का बेटा नूह को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ा था तो नूह ने जिगर पे हाथ रख के कहा था, मेरे अल्लाह मेरा बेटा है, बचा सकता है? फिर मैं क्यों बचाना चाहता है? मेरे अल्लाह मेरा बेटा है। फिर मैं कश्ती चला, तेरा है ही नहीं, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। अगला जुमला भी पढ़ूंगा और मैं